और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है और आज से 21 सितंबर तक राज्य में कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने कुछ रियायतों के साथ कर्फ्यू बढ़ा दिया है। शादी समारोह में क्षमता के लिए 50% लोग शामिल हो सकते हैं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 19 नए मामले सामने आए। पूरे राज्य में 37 मरीज डिस्चार्ज होकर घर लौटे हैं, लेकिन कोरोना के संक्रमण पर ब्रेक लगता हुआ नहीं दिख रहा है। उत्तराखंड में इस वक्त एक्टिव मामलों की संख्या 293 है। ऐसे में इस स्थिति को देखते हुए सरकार की तरफ से फैसला लिया गया और कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज राणा लाइव मौजूद हैं। पंकज, लगातार कोशिश की जा रही है कि कोरोना संक्रमण पर ब्रेक लगे, लेकिन वो स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। इसको देखते हुए फैसला लिया गया, कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल जय, देखिए 21 सितंबर तक ये कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। इसमें पूर्व की भांति जो तमाम शर्तें लागू थी उनको लागू किया गया है, लेकिन इसमें एक थोड़ी रियायत ये दी गई है कि जो शादी समारोह में पहले 50 लोगों की संख्या रखी गई थी कि सिर्फ 50 लोग ही शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं, उसको बढ़ाकर अब बेडिंग पॉइंट की क्षमता के आधार पर 50% ये क्षमता कर दी है कि 50% लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। यानी कि ये कहा सकता है कि इसमें थोड़ी सी राहत उन लोगों को दी है जिनके परिवारों में शादी होने वाली थी, क्योंकि अक्टूबर माह से शादी समारोह का सिलसिला जो है शुरू हो जाएगा। उसी के लिए सरकार ने ये रियायत दी है। उसके साथ साथ ही जो समय मार्केट समय बाजार खोलने का समय है उसको 9 बजे से रात 9 बजे तक ही रखा गया, उसमें कोई रियायत नहीं दी गई है। बॉर्डर एरिया पर थोड़ी सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि तीसरी लहर के साथ जिस तरह से मामले दूसरे प्रदेशों में लगातार बढ़ रहे हैं, उसके साथ ये कहा गया है कि जो बॉर्डर एरियाज हैं उत्तराखंड के, वहाँ पर लोगों को या तो अपनी जो वैक्सीन की दोनों डोज लगी हुई हैं उसका सर्टिफिकेट दिखाना होगा, नहीं तो उनको RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट का सर्टिफिकेट लेकर आना होगा। स्मार्ट सिटी का जो पोर्टल उत्तराखंड में बनाया गया है उस पर हर किसी को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये तमाम चीज़ें रखी गई हैं, लेकिन एक बात ये भी देखने में आई है कि बॉर्डर एरिया जो उत्तराखंड के हैं, चाहे हम नारसन बॉर्डर की बात करें, चिड़ियापुर बॉर्डर की बात करें या उधर काशीपुर बॉर्डर की बात करें, तो वहाँ पर अभी फिलहाल पूरी तरह से ढील दी हुई है, किसी को भी कोई रोक टोक नहीं की जा रही है। ये इस तरह की सूचना मिली है। और अब क्योंकि मामले उत्तराखंड में लगातार घट रहे हैं, 19 मामले आए हैं, 37 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 300 के करीब मामले अभी एक्टिव हैं। ऐसे में सरकार ये भी चाह रही है कि जो मामले लगातार घट रहे हैं उसमें पूर्ण रूप से उत्तराखंड कोरोना मुक्त हो जाए, क्योंकि तकरीबन 6 से 7 जिले ऐसे हैं जहाँ पर किसी तरह का कोई मामला उत्तराखंड में नहीं आ रहा है। तो अब सरकार ये भी चाह रही है कि थोड़ी सी और सख्ती बरती जाए ताकि तीसरी लहर से पहले मामलों को रोका जाए और पूरी तरह से उत्तराखंड कोरोना मुक्त हो जाए। फिलहाल कहा जा सकता है कि वैक्सीनेशन के लिए भी सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है और 17 तारीख को तकरीबन 2 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का टारगेट रखा गया है। दिसंबर तक ये कहा गया है कि हर किसी व्यक्ति को उत्तराखंड में वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें की गई हैं। सरकार ने 21 सितंबर तक अब कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि किस तरह से और आगे सरकार इस पर कदम उठाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज राणा इन तमाम जानकारियों के लिए। आपने बताया कि